श्योर। तो इससे पहले रबिया का रेज हैंड था पिछली मीटिंग में, तो मैं उनको चांस दे रहा हूँ, ठीक है। जी रबिया, प्लीज अनम्यूट कीजिए। आई थिंक वो अवेलेबल नहीं है। सिस्टर सीरदा, आप काइंडली अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर मेरी बेटी क्लास फिफ्थ में है अभी, और वो स्कूल सिस्टम से बहुत फेड अप है। जैसे या बहुत बर्डन है कि स्कूल में आप जितना मर्जी कुछ करवा लो, उन टीचर्स ने जितना भी ये 6 घंटे में पढ़ाना है, वो वापस आके आपको घर पे पूरा जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। और वो लर्निंग और रिटर्न वर्क एंड एवरीथिंग, और पेपर से पहले मतलब आप बिल्कुल टाइम ही बच्चे के पास होता। आप लोगों का करिकुलम में किस तरह है कि अगर आपने वो 100 मिनट्स की क्लास या जितनी भी आपका टाइम बनता है आपने वो करनी है, उसके बाद बच्चे के पास वही होमवर्क्स हैं कि आपने वो लर्निंग करनी है, रिटर्न वर्क करना है, या किस टाइप का ये सिस्टम है, मैं ये पूछना चाह रही थी। देखिए 100 मिनट्स में 4 दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। छोटे बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है। साइंस, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स। पांचवा सब्जेक्ट जो है वो करिकुलम में शामिल नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ। 5वें दिन हमारी कुरानिक स्टडीज की क्लास होती है, जिसमें हम लोग कुरान को अपने आखिर से शुरू किया है, और हम 1 घंटे के लिए कुरान की सूरा को जो भी चल रही है आजकल उसको पकड़ते हैं, उनमें से आयत का तर्जुमा करते हैं, उसकी तफसीर करते हैं, उसको उसके ऊपर डीप थिंकिंग करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं कि अल्लाह ने क्यों नाजिल की, इसका क्या मतलब था, इसके डिफरेंट वो क्या है। जहाँ तक उसके बाद की बात है तो एक्चुअली बच्चे को वर्कशीट्स दी जाती हैं, कुछ ई बुक्स दी जाती हैं। ई बुक्स तो खैर हम लोग उसमें दौरान क्लास ही पढ़ाते हैं। उसके अलावा बच्चे को देने के लिए वर्कशीट्स होती हैं जो उसी टास्क से मुतल्लिक होती हैं। और वो आप समझ लें कि एप्लीकेशन और हायर ऑर्डर थिंकिंग की वर्कशीट्स होती हैं। वो ऐसे नहीं है कि आपको याद करना है और याद करके लिखना है। वर्कशीट्स है वो बच्चे ने करनी होती है। आई बिलीव के 24 घंटे में अगर उसने 1.5 घंटा पढ़ लिया है तो वर्कशीट वाला काम भी दो दो ही घंटे में कर लेगा वो। उसके अलावा बच्चे को एक्चुअली अपने बाकी काम करने चाहिए, वालदेन का के साथ घर में काम करने चाहिए, चाहे वो किचन का काम है, चाहे वो घर की सफाई का काम है, चाहे वो अपनी चीज़ें संभालने का काम है। ये सारे काम हम अ, बच्चों को कहते हैं कि वो ये सारे काम किया करें। फिर मैं कुछ टास्क देता हूँ, जैसे ओरिगेमी के भी टास्क मिलते हैं उनको। गार्डनिंग का हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। फिर इसी तरह से स्पाइसेस के हवाले से और इकोसिस्टम के हवाले से मैंने कुछ टास्क दिए जो बच्चों ने रिसर्च करने हैं। और उसकी टाइमलाइन थोड़ी लंबी होती है, जैसे 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का टाइम दे दिया तो बच्चा उसके ऊपर रिसर्च करेगा, इंटरनेट से ढूंढेगा, पेरेंट्स से डिस्कस करेगा। कुछ चीज़ें पेरेंट्स के साथ करने वाली होती हैं, जैसे शबे मेराज आई तो हमने छुट्टी दी और मैंने उस पर कहा कि बच्चे जो है वो शबे मेराज के बारे में फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें उनको मालूम नहीं है उनको बताएंगे, और फिर उस टास्क को लिखेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे। और फिर हम उसको जो हमारा कुरान डे था उस दिन हमने फिर शबे मिराज का जो वाक़या है उसको हमने डिस्कस किया। कुछ चीज़ें जो बच्चों को नहीं पता थी वो मैंने बता दी, कुछ चीज़ें जो बच्चों को पता थी वो पहले उनसे पूछी गई कि उनको क्या क्या मालूम है, कैसे मालूम है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। सो दैट्स हाउ द होल क्लास सिस्टम इज रन। अच्छा ये भी प्लीज बताइएगा कि जैसे अगर एक डैमेज हो चुका है कि बच्चे कुछ फेडअप होके पीछे हो गए हैं, तो उनको भी आप उनकी भी कोई काउंसलिंग करते हैं उस हिसाब से क्लासेस में, या क्या उस तरह का क्या सिस्टम है? लाइक अब मैं अगर अपने बच्चे की बात देखिए करूं, बच्चे तो वो स्कूल के बच्चे सिस्टम में ना बहुत। हाँ जी। बच्चे को काउंसलिंग ही चाहिए होती। बच्चा बच्चा है एक्चुअली, पेरेंट्स को काउंसलिंग चाहिए होती। बच्चे को वो माहौल चाहिए होता है। आप उसको उठा के किसी अच्छी जगह पे डालिए, वो 2 3 महीने में वो ठीक हो जाएगा। बच्चा ठीक एक्चुअली है। अभी अपनी मेमोरी को, अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को बिल्ड कर रहा होता है ना। आप अगर उसको उठा के सही जगह पे नहीं रखेंगे तो एक्चुअली आपको उसको काउंसल नहीं करना होता उस स्टेज पे, आपने उसको आगे लेके चलना होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो कुछ चीजें नहीं पकड़ते, आप उसको आगे लेके जाएं तो वो पीछे वाली चीजें पकड़ लेते हैं। जैसे मेरी मेरी बेटी है, वो छोटी है, वो 5 साल की है। तो वो कुछ चीजें
कुरान पाक में जब पढ़ती थी तो उससे ठीक नहीं होती थी, तो मेरी मिसेज कहती है कि ये कर लेगी, हम इसको आगे पढ़ाते हैं। तो जैसे ही उसने आगे जाके पढ़ा तो उसने पीछे की चीज़ उसकी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें आगे वाली ग्रैब करके पीछे वाली ऑटोमेटिकली सेट होती। वो वाली कमी, वो थॉट प्रोसेस थोड़ा सा आगे जाके बिल्डअप होना होता है। जैसे हम आगे जाते हैं तो आपकी पीछे वाली चीज़ फिक्स हो जाती है। तो आपके बच्चे के साथ भी ऐसा ही होगा। आप उसको स्कूल से छुड़वाएंगे, आप उसको सिर्फ अपने घर पे भी रखेंगे ना, 2-3 महीने में वो सेट हो जाएगी। जब उसका वो स्ट्रेस ऑफ हो जाएगा तो फिर वो खुद ही काम करना शुरू कर देगी। फिर आपसे पूछेगी, अगर आपका माहौल ऐसा है। और आप उसे सारे काम करवाइए, घर के काम भी करवाइए, अपने भी, घर के भी, उसके अपने भी। ये सारा सुन्नत का तरीका है। हम सब एक दूसरे के लिए बने हैं, मुआशरे को तरतीब देने के लिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे के पेपर है तो बच्चा कमरे में बंद हो गया है और बाकी पूरा घर कह रहा है कि मेरे बच्चे का पेपर है तो शोर मत करो। दिस इज नॉट ऑर्गेनिक वे ऑफ डूइंग एनीथिंग। हम अच्छा, ये इसी भी माहौल जिस में तरह रहते हैं। जी। जी जी। जी, अभी नॉर्मल स्कूल सिस्टम जैसे चल रहे हैं, कोई अगस्त में अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, कोई मार्च में अपना सेशन एंड करके अप्रैल में स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोगों का इस तरह किस तरह चल, जैसे करंटली मेरी बेटी जिस सिस्टम में है वो मार्च में एंड होके आपके अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखिए, लोगों का हमारा सिस्टम किस तरह से है? हमारा हमने एक साल में 3 टर्म्स रखी है। एक टर्म जो है वो 3 से 4 महीने की है, तो एक साल में 3 टर्म्स है। हमने जो हमारी टर्म जो है वो मार्च में, एंड ऑफ द मार्च एंड हो जाएगी। बड़े बच्चों की असेसमेंट होगी अप्रैल, यानी कि ईद के बाद हम लोग नया सेशन स्टार्ट करेंगे। सो ये चल रहा है। हमने एक साल में 3 टर्म्स रखी हैं। और वो फिर उसकी पास आउट भी नेक्स्ट, मतलब आप लोग प्रमोशंस करते रहते हैं कि अगर उन्होंने, लेट से इन करते एनी रहते केस, अगर दोबारा किसी बच्चे ने स्कूल जाना भी है, लेट से अगर वो कोई बच्चा जाने के लिए कहता भी है, तो आप लोग उससे पास आउट वाला सर्टिफिकेट वगैरह वो सब कुछ अवेलेबल होता है आप लोगों का? सर्टिफिकेट दे देंगे, उसमें क्या मसला है। मैं आपको रिपोर्ट कार्ड शेयर करूंगा, आप देखेंगे। आप रिपोर्ट कार्ड देख के हैरान रह जाएंगे कि ये रिपोर्ट कार्ड आपने जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी कि ऐसी रिपोर्ट कार्ड भी होती है। दैट दैट इज कॉल्ड द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आपका, यानी कि हम उन चीज़ों से आशना ही नहीं है कि मेरे बच्चे के अंदर ये चीज़ें कहाँ से, आपको पता ही नहीं है। आप उसको नर्सरी ही नहीं करते क्योंकि आपको पता नहीं है। अब आपको पता चलेंगी तो 6 महीने बाद आप आप अपने बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजेंगे। आप उससे जाके पूछेंगे, आप इमोशन इंटेलिजेंस में बच्चे के साथ क्या करते हैं स्कूल की, अगर कौन सी ईआई की बात कर रही हैं आप। हम यहाँ पे किताबें पढ़ाते हैं, साल बाद पेपर होते हैं और वो प्रमोट हो जाते हैं। तो सर्टिफिकेट रियली डजंट मैटर। आपके बच्चे को अगर एक साल के बाद वापस स्कूल में जाना है, वो जाके स्कूल का टेस्ट देगा, जो भी उसका लेवल होगा, और वो आपका बच्चा दाखिल हो जाएगा। एक्चुअली वो टेस्ट लेता है ना स्कूल, कि टेस्ट जी दीजिए जी। आपके बच्चे का लेवल क्या है। वो टेस्ट लेगा और आपका बच्चा पास हो गया, उस क्लास में दाखिल हो जाएगा। थैंक यू इट्स सो वेरी मच। सिंपल। जजाकल्ला खैर। अच्छा सर, इसमें नो डाउट ये तो, इसमें कुछ शक वाली बात नहीं है। हमने भी कुछ इवेंट्स अटेंड किए होम स्कूलिंग कम्युनिटी के इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद में। तो वो एक डिफरेंस नजर आ रहा होता है होम स्कूल चाइल्ड में और बाकी कन्वेंशनल स्कूलिंग वाले में। लेकिन हम ये देखते हैं कि राइट। जो उनके पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होते हैं, वो भी थोड़े क्रिटिकल माइंडेड होते हैं, थोड़े यूनिक होते हैं। तो एज अ पेरेंट आप मतलब कोई भी एज अ फादर उनको कितना एक टाइम देना पड़ेगा और उनकी रूटीन में क्या चेंज आना चाहिए जब बच्चे को वो कन्वेंशनल स्कूल से हटा के होम स्कूलिंग की तरफ लेकर आएंगे। और मदर को कितना टाइम जो है ना वो उनके लिए स्पेसिफाई करना होगा, क्योंकि हम ये देखिए, जो देखते बहुत हैं कि छोटे अभी। बच्चे होते हैं ना, आई कह हम्म, रहे, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 3 से 5 6 साल के बच्चे हैं, उनके साथ तो मदर्स बैठती हैं ताकि बच्चे को साथ साथ में एक्टिविटीज जो टीचर करवा रही होती है वो बच्चे को हेल्प आउट करती है। जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं उनके साथ वालदेन को कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिवाय इसके कि उन्होंने अपने घर का माहौल सेट करना है। और दूसरा ये कि वो बच्चे जब सवाल करें तो उनको आगे से बदतमीज ना कहें। बच्चों ने सवाल ही करने हैं, तभी वो सीखेंगे। सो पेरेंट्स का ये जो एटीट्यूड है ना, एक्चुअली एटीट्यूड चेंज होना चाहिए कि बच्चे का सवाल सवाल है, वो बदतमीजी नहीं है। और अगर वो बदतमीजी कर रहे हैं तो एक्चुअली आपने सिखाई है, वो कहीं और से नहीं आई। सो दिस वे और द अदर आप उसको बर्दाश्त करेंगे क्योंकि वो आपसे ही इनहेरिट होके आएगी। टाइम कोई ऐसा सच खास नहीं देना होता। एक्चुअली बच्चे जिस माहौल में रहता है ना, उसके साथ बॉन्डिंग बनती है उसकी। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। साइंस, आज की साइंस भी ये कहती है कि बॉन्डिंग माहौल से बनती है। आप बच्चे को स्कूल भेजेंगे, उसकी बॉन्डिंग अपने टीचर से, पीयर से बनेगी, माहौल से बनेगी। आप बच्चे को घर पे रखेंगे, उसकी बॉन्डिंग आपके घर से, आपके माहौल से,
पेरेंट्स से, बहन भाइयों से, दादा दादी से बनेंगे। सो इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने इस्लाम में चलना है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू होम स्कूल द चाइल्ड। और हर चीज आप उससे करवाएं, आप ना करें, लेकिन आप उसको इतना टाइम दें कि वो आपसे बात करना चाहे तो आप उससे बात करें। आप ये ना कहें मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ यहाँ से। बस इतनी सी बात ओके सिस्टर रबिया, काइंडली अनम्यूट कर लें। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर सेशन एंड करते है। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, मुझे एक तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो है वो मैंने सर्विसेज ली हैं अपने बच्चों के लिए, और एज अ ट्रेनर भी दी हैं। लास्ट 6 to 7 ईयर से मैं ट्राई कर रही हूँ। लेकिन मुझे ना इशू ये आ रहा है, जैसे कि मैं लोकल होम स्कूलिंग कम्युनिटी से भी अटैच होकर मैंने उसके प्रोज एंड कॉन्स देख लिए, और ऑनलाइन भी जो है वो मैंने उसमें करके देख लिया, एफर्ट करके। और इनिशियली तो होम स्कूलिंग सीखने के बाद, समझने के बाद, मुझे ये समझ आई है कि सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, सबने अपने अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं। नॉर्मली जनरली मेजोरिटी ये समझती है कि घर में बैठ के स्कूलिंग करने को होम स्कूलिंग कहते हैं, ठीक है। जब स्कॉलर्स और जो डिकेड्स लॉन्ग होम स्कूलिंग करती वैली फैमिलीज हैं, उनकी अपनी डेफिनेशंस देखा जाए तो बहुत ही डिफरेंट है। तो मैंने इस वजह से इस्लामिक होम स्कूलिंग का कोर्स किया, उसको समझा। तो जब वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी से कनेक्ट हुई तो जो है समझ आया कि हम बहुत ही नैरो माइंडेड होकर सोच के काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और बहुत अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरीज है, हमें लगता है नहीं है, लेकिन हम देखते नहीं है। हमारी अपनी नज़र की लिमिटेशन होती है, हमारी अपनी रिसर्च की जो है फुकदान की वजह से हम उसको नहीं देख पाते। तो अब मतलब अभी अभी समझ लें रिसेंटली ही जो है वो अपने ही माइंड की और अपनी अप्रोच की गलतियां नजर आती हैं। तो अच्छा, राइट। आप लोगों की जो कम्युनिटी है वो जो मैंने सुना था वाईएम से इंस्पायर्ड है, और इस तरह की दूसरी और भी कम्युनिटीज मैंने ज्वाइन की और काम किया। लेकिन मेरा इशू ये आता है, बीइंग अ होम स्कूलर पेरेंट और एज अ ट्रेनर, और स्टिल मेरे बच्चे फिर स्कूल में हैं दोबारा बिकॉज ऑफ माय शिफ्टिंग प्रॉब्लम। क्योंकि मेरे स्पाउस की ऑफ स्टेशन जो है वो पोस्टिंग होती है, बिकॉज ऑफ विच आई रिजाइंड माई जॉब। और फिर मैंने भी जो है अपनी बॉश सर्टिफिकेशन और पीएमपी सर्टिफिकेशन और ये तो वो सारे जो जो पॉसिबिलिटीज थी सब करके मैंने भी ट्राई किया, लेकिन इवेंचुअली हुआ यही कि मुझे एज अ ट्रेनर ही अपनी पोजीशन समझ आई, बिकॉज हम एक जगह स्टेबल नहीं हो पाए किसी एक लोकेशन पे। और कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पर हम लोग सोशली डिस्टेंट भी हो गए, और साथ में ना ऑनलाइन भी कमिटमेंट नहीं कर सके, यानी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हम कहीं नहीं कर सके कि हम एक कोर्स ज्वाइन करते हैं और हम इसको कंटिन्यू करते हैं फॉर इवन 3 मंथ्स, हम कमिट नहीं कर सके, ठीक है। तो मेरा एज अ ट्रेनर भी जो है वो पूरा डेवलपमेंट समझ ले, मुझे लगता है कि किसी एक कम्युनिटी में या किसी एक इंस्टीट्यूट के साथ नहीं बन सका, ठीक है। और मेरे बच्चों का भी ना किसी एक टीम के साथ लॉन्ग टर्म नहीं चल सका, सिवाय एक दो जगह के। तो मैंने इन सारे एक्सपीरियंसेस के बाद अपनी खुद की जो एफर्ट्स लगाई उसमें मुझे ऐसा लगा कि अ, मैं फिजिकली बच्चों को जहां भी मैं रहूं, मुझे पोर्टेबल मटेरियल अपने साथ रखना चाहिए। तो मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और जो सबसे अच्छी चीज आउट ऑफ ऑल दोज मटेरियल्स और जो कंटेंट है, मुझे वो कैरेक्टर व्हील लगता है, जो अब कैरी करती हूँ बच्चों को बार बार उसे एक्सपोज करा के, जिसके अंदर बहुत सारी ना एट्रीब्यूट्स लिखे हैं कैरेक्टर के। और बच्चों को जब हम ट्रेवल करके वापस आते हैं तो उनकी लाइफ उन लोकल होम स्कूलर बच्चों से और जो स्कूल बच्चे हैं उनसे वो डिफरेंट रहती है। तो इसके कॉन्स तो ये है कि हम वी टेक अ लॉट ऑफ ट्रॉल एज पेरेंट्स, लेकिन और फैमिली भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, लेकिन बच्चों को ना बहुत एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन, इस कम्युनिटी में जो आप अभी टोज के बारे में बता रहे हैं, क्या हम शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स के लिए बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं? एक तो ये है, क्या ऐसा आपने कोई डिजाइन किया है फ्लेक्सिबल स्केड्यूल, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट्स के लिए किया है, एक दूसरी चीज ये, ठीक है। और तीसरी चीज ये, एज अ ट्रेनर वॉलेंटियर कैसे कर सकती हूँ शॉर्ट टर्म के लिए? तो इन तीनों चीजों पर बताइएगा, क्या आपने कोई अपने प्लान में रखी है चीजें?
मेरा प्रोफाइल आपसे बहुत मैच खाता हुआ है, इंजीनियर प्लस एमएस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ओके। पीएमपी, और लगभग यही एक्सपीरियंस है। अच्छा देखिए, शॉर्ट टर्म वाला जो आपका क्वेश्चन है कि बच्चे को शॉर्ट टर्म में डाला जा सकता है कि नहीं डाला जा सकता, उसके लिए तो अब आप जैसे पाकिस्तान में समर का कोर्स कोई आ जाता है जी, ये करना है, एक महीने में बच्चे को ये सिखा दें ये सिखा दें। मुझे ज़ाती तौर पे ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्चे को आप एक महीने के लिए जो है ना वो छुट्टियां होती हैं और आप कहते हैं कि आप इसको, मैं कोडिंग सिखा दूंगा, मैं ये सिखा दूंगा। ना मुझे टीचर्स की तरफ से ये पसंद है, आई मीन स्कूल्स की तरफ से ये पसंद है, और ना ही ये पेरेंट्स की तरफ से पसंद है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें आपके नॉर्मल नॉर्मल डिस्कोर्स का हिस्सा होनी चाहिए। बच्चे ने कोडिंग सीखनी है तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जैसे हमने कहा CLC जो हमारा कंप्यूटर लिटरेसी का प्रोग्राम है, उसमें हमने 4 साल, 8, 9, 10, 11 वो हमने रखे हैं। 4 साल में बच्चा एक लेवल पे पहुंच जाएगा और वो सारे काम करेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप उसको शॉर्ट टर्म में चीज़ें सिखा के, बच्चा एक्चुअली नर्चर नहीं होता, उसकी जो वो है ना वो कनेक्टिविटी उस तरह से होती नहीं। वैसे ही अगर बच्चे ने 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आके पढ़ना है जो हम पढ़ा रहे हैं, जो भी चल रहा है, वो आके पढ़ना चाहे जरूर पढ़े। वी आर ओपन टू इट। हम उर्दू, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, ये 4 चीज़ें हम लोग पढ़ाते हैं, बड़े बच्चों को भी छोटे बच्चों को भी। और उसके अंदर कुरान वाला पार्ट तो वैसे ही शामिल है, क्योंकि हम उसको सेपरेट करते नहीं हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जैसे समर कैंप और इस तरह के कैंप्स आते हैं ना, आई रियली डोंट लाइक इट। और मैं आई नेवर वांट कि अभी समर आएगा तो मैं कोई कैंप लगाऊं। वो कैंप वाली चीज़ों को एक्चुअली हम लोग मेन कोर्स में खुद ही कवर करना चाहते हैं, कि वो सारा कुछ बच्चे को पता होना चाहिए कि ये सारी स्किल्स मैंने अपनी लाइफ टाइम में साथ साथ सीखनी है। ना कि एक मौका परस्त आदमी की तरह, अपॉर्चुनिस्ट की तरह आप जो है ना किसी चीज़ को पकड़ लें और फिर इसको यूज़ कर लें। इसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि बच्चे की फिलॉसफी अलाइंड विद कुरान और सुन्नत डेवलप करनी होती है। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, वो किसी में कम होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं। जो टाइम की रिक्वायरमेंट है आज की, आप उसके मुताबिक बच्चे को स्किल्स देंगे और बच्चा उसको सीख के, आपने पैसे कमाने पैसे कमा लेगा, आपने कोई प्रोडक्ट बनानी प्रोडक्ट बना लेगा। सो मनी, प्रोडक्ट, बिजनेस, ये सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली कुरान और सुन्ना है। जब हम उसको प्रोडक्ट समझेंगे तो बाई प्रोडक्ट एक्चुअली उसके साथ आती है। तो हमें उसके साथ जितनी भी ये चीज़ें वो लानी चाहिए। बाकी ये जो आपने कहा कि वो आ सकते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन जो हम करवा रहे हैं वही करवाएंगे। हाँ, सोलो में अगर आप, क्योंकि हमने सोलो का भी रखा है, कोई बच्चा अलग से सोलो में कुछ पढ़ना चाहता है तो वो सोलो वाले प्रोग्राम में बच्चा अलग से पढ़ेगा 100 मिनट्स के लिए, तो उसमें जो कहेंगे वो पढ़ा देंगे। आपकी जो वॉलंटियर वाला क्वेश्चन था, हमारी कम्युनिटी में ऑलरेडी कुछ लोग वॉलंटियर करके हम लोग जो सब्जेक्ट्स का कंटेंट डिजाइन कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इफ़ यू रियली वांट टू डू इट, आप किस रोल में आ सकती हैं ये आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, उसको डिस्कस करके कर लेंगे। वॉलंटियर्स तो हमेशा ही रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हम चीज़ों को बेहतर कर सकें। और पेरेंट्स को तो डेफिनेटली वॉलंटियर करना चाहिए अपने बच्चों के सामने, ताकि दे वुड नो कि वॉलंटियरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बीइंग अ ह्यूमन एंड आल्सो बीइंग अ मुस्लिम। और तीसरा क्वेश्चन मुझे जेन से निकल गया, आपने क्या पूछा था, अगर आप दोबारा पूछ लेते। जी रबिया, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी जजाकल्ला। तीसरा क्वेश्चन मेरा यही था कि आपने बताया कि सोलो आप करवा लेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए मैं कनेक्शन का पूछ रही थी, बिकॉज वी आर नॉट श्योर ऑफ द नेक्स्ट मंथ एनी टाइम, सो वी गेट डिस्कनेक्टेड एवरी टाइम एंड देन वी ट्राई टू बी स्टेबल इन दैट। तो आपने इसका जवाब मुझे दिया कि हम सोलो भी प्लान कर सकते हैं, बट अभी नहीं है आपके पास प्लान ऐसा कुछ, राइट? नहीं, सोलो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। अब आप अगर इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे तो हम ऑफर करते हैं। मैं सोलो को पसंद इसलिए नहीं करता यूजली कि बच्चे 3, 4, 5, 6 बच्चे मिलके पढ़ते हैं तो उनको एक मोटिवेशन मिलती है, सोशल इंटरेक्ट भी करते हैं। हम ऑलरेडी मेरे ख्याल है, दो दो बच्चों को तो मैं सोलो करवाता हूँ ऑलरेडी। तो वो सोलो इसीलिए सही। करवाते हैं कि कुछ पेरेंट्स को टाइमिंग का मसला है या उन्होंने आगे पीछे होना है, इशू डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सो दैट्स फाइन। दे शुड हम्म। दे शुड बी मोर वरीड अबाउट इट देन मी। लेकिन जहाँ पे मुझे उनको बताना होता है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करें, वहाँ मैं जरूर बताता हूँ।
क्योंकि ये मेरी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोलो हम लोग साथ साथ चला रहे हैं, लेकिन मैं पेरेंट्स को आमतौर पर रिकमेंड नहीं करता। अब आपका चूंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं तो आपको सोलो पे जाना चाहिए, हम्म। बजाय इसके कि बिल्कुल ही ना जाएं, तो कुछ तो करें, यू नो। हम्म। अच्छा, उसमें ना इशू ये आता है ना कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो ट्रेनर के साथ या ग्रुप ऑफ ट्रेनर्स हैं उनके साथ, क्योंकि मेरी जिनके साथ कोलैबोरेशन रही है तो उसमें कहीं मैंने सर्विस दी है, कहीं सर्विसेज ली हैं, कहीं पेमेंट की है, कहीं पेमेंट ली है, कहीं वॉलंटियर किया है, कहीं वॉलंटियरिज्म ली है। तो इसमें जो मुझे नजर आई, मतलब मुझे लगता था बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन दे हैव बिकम क्यूरियस और दे लव इट, दे हैव स्टार्टेड लविंग इट एक्चुअली। हम जो है वो थक जाते हैं, लेकिन बच्चे इसको पसंद करते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये आता है असल में कि डिस्कनेक्ट होने के बाद जब नया टीचर कनेक्ट होता है या कुछ डिफरेंट ग्रुप आता है, जो दूसरे होम स्कूल अकेडमीज या जो हमारा लोकल बेसिकली ग्रुप है ना, जिसमें फिजिकली बच्चे जाते हैं, तो उनके साथ जो बॉन्ड बना है इनका वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वो उनको मिस करते हैं फिर, और पुराने ट्रेनर्स को मिस करते हैं। उनके क्वेश्चंस जो है वो वाले होते हैं जो वहां पे वो एक्सपीरियंस करके आए हुए होते हैं। तो उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे जो है वो ऐसा ट्रेनर तलाश किया जाए। लाइक हम जो दुआ करते हैं ना कि अच्छा टीचर कम से कम हमें मिल जाए, हम अपने लिए भी यही दुआ करते हैं। तो बच्चे के लिए भी मुझे लगता है जी कि जी हम एक जो है किसी ऐसी जगह से कनेक्ट रखें बच्चों को जहाँ पे उनके क्वेश्चंस के आंसर उनको मिले। क्योंकि हम तो सबने नहीं दे सकते आंसर्स, और हम अपनी जो है एक लेवल तक कोशिश कर सकते हैं। तो बच्चे जो है ना उस चीज से ही कनेक्ट रहते हैं, और वो दोबारा से जो है वो पूछते हैं, और दोबारा से उसको उसको रिकनेक्ट करना चाह रहे होते हैं जहां से उनको क्वेश्चंस के आंसर मिले होते हैं। ठीक, तो उनको वो लोग याद रहते हैं, और वो टीम्स याद रहती हैं। तो आप समझ रहे होंगे ना मैं किस माइंडसेट से बात कर रही हूँ। अब एज अ पेरेंट जी हम जी। उसमें इमोशंस की जो है थोड़े से हमारे हाइप कर जाते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा किसी चीज से रिलैक्स हो रहा है या किसी चीज से उसकी क्यूरियोसिटी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो फिर आप कोशिश कर रहे होते हैं कि कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म यहाँ क्रिएट किया जाए। जैसे हम जा रहे थे तो हमने वहाँ पे कोशिश की कि लोकली कम्युनिटी बनाए। अब वहाँ पे डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग आए हुए थे रेड सी प्रोजेक्ट में। तो वहाँ पर जो है वो एक क्योंकि सारी कम्युनिटीज आपको पता है मुस्लिम्स की ऐसी हैं कि वो अपनी ही कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चली, स्टिल इट एग्जिस्ट, बट वो वर्किंग में नहीं है जाहिर है। ठीक है, तो लेकिन हम उसमें इतना हम कर लेते थे कि बच्चों को सोशलाइजिंग स्किल्स हमने देना स्टार्ट कर दी थी जहां भी हम पॉसिबली कर सके। राइट। पाकिस्तान में रहने का फायदा ये होता है कि यहाँ पर जो होम स्कूलिंग एकेडमीज हैं और जो मदर्स ने बनाई हुई हैं, तो हम थीम बेस्ड लेके चल रहे होते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं, ट्रेनर्स को अपने अपनी एरिया में बुलाते हैं। जैसे अभी एस्ट्रोनॉमी का चला था, उससे पहले हमने कुरान विद मैथ्स किया था, उससे पहले मतलब इस तरह से वो मंथली थीम्स लेके चल रहे होते हैं। तो वो भी बच्चों ने एंजॉय किया, उससे सीखा बहुत। तो हमें हमें लगता है हमारे बच्चे इसलिए आउट ऑफ जो है अलाइनमेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी हर थोड़े दिनों बाद चेंज हो जाते हैं ट्रेनर्स। तो ये चीज टैकल नहीं कर पा रही हूँ मैं खुद भी एज अ पेरेंट उसको टैकल नहीं कर पा रही। और मजीद ये देखिए, कि आप हर अच्छे ट्रेनर को ढूंढना मुश्किल काम है, दैट्स ट्रू। मैंने अभी आपको बताया, हम हमारी अभी कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो हम पढ़ाना चाहते हैं। मैं सबको एक ही जवाब देता हूँ कि हमारे पास जो ऑलरेडी हमारे प्राइमरी प्रोजेक्ट में जो वॉलंटियर्स हैं वही पढ़ाएंगे बच्चों को। अगर उनमें से कोई पढ़ाना नहीं चाहेगा या हमारे पास टीचर्स की कमी हो जाएगी, तो फिर हम सोचेंगे कि बाहर से बंदे कैसे आएंगे। उसकी वजह क्या है कि वो आपके साथ ऑलरेडी आपके फलसफे के साथ अलाइंड है। वो ऑलरेडी चीज़ों को होलिस्टिकली भी देखते हैं। मेरी उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कितने सारे होते हैं एक मंथ में। और हम सब जो है ना, वो एक तरह से, फिर एक टाइम आता है हम एक तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। देखिए, सारी चीजें अपनी जगह पे। जो चीज आप शॉर्ट टर्म में करवाएं, लॉन्ग टर्म में करवाएं। आप अगर कुरान भी पढ़ेंगे, आप अगर सीरा भी पढ़ेंगे, तो आपको एक ही चीज मिलेगी, अलाइनमेंट ऑफ द फिलोसफी। अगर आपने वो ठीक नहीं की, तो आप बच्चे को कुछ भी बना दीजिए, कुछ भी सिखा दीजिए, उसको परवरदिगार को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक्चुअली बंदा वो ढूंढना होता है, या परवरदिगार से दुआई करनी पड़ती है, ढूंढा नहीं जा सकता। कि आपको कोई ऐसा बंदा मिले कि जो आपके बच्चे को होलिस्टिकली तमाम चीज़ों के जवाबात दे सके, या उसको जवाब देने के काबिल बना सके कि उसको जवाब कैसे ढूंढना है और कहाँ से ढूंढना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। अ, अल्लाह की दी हुई
इल्म और ताकत और तौफीक के साथ। तो आप अगर कनेक्ट होना चाहें तो आप कनेक्ट होइएगा। आपको कोई और चीज़ें पूछनी है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। कुछ चीज़ें आपने बतानी है, मैं आपसे गाइडेंस ले लूंगा। सो इंशाल्लाह वी विल डू इट, डोंट वरी अबाउट दैट। जजाकल्ला। किसी और का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, नहीं तो होस्ट की तरफ से तो वैसे ये है कि बहुत रात हो गई है। जी मेरी भी एक्चुअली, मैंने भी एक और क्लास में जाना है, मेरी क्लास सही का सही टाइम सही हो सही। गया है। सही, चले फिर एंड कर लेते हैं इनको फिर। और वो टोस की कम्युनिटी के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या इनकी कोई कम्युनिटी देखिए है। टोस्ट की एसेज का हमने कोई कम्युनिटी बना नहीं रखी है। हमारे जो प्राइमरी प्रोजेक्ट है करिकुलम डिजाइनिंग का, उसका हमारे एक है कम्युनिटी, लेकिन उसके अंदर वही लोग शामिल हैं जो कि वॉलेंटरीली काम करते हैं हमारे साथ। पेरेंट्स वगैरह जो है वो हमारे जैसे छोटे बच्चों का ग्रुप है, उसमें यानी कि जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनका एक स्पार्कलैंड का ग्रुप है, उसमें सारे पेरेंट्स हैं। बड़े बच्चे हैं जो कि ट्रैकलैंड में पढ़ते हैं, उसमें सारे पेरेंट्स हैं। जो लोग छोड़ भी जाते हैं उनके साथ भी मेरा ये कहना होता है कि आप यहीं पे रहिए ग्रुप के अंदर, जो जो एक्टिविटीज मैं करवाता हूँ आप अपने बच्चे को खुद अपने घर पे करवाइए। आई डोंट माइंड, क्योंकि हमारा मकसद पैसे बनाना नहीं है। हमारा मकसद है पेरेंट्स को इस काबिल करना कि वो अपने बच्चे को खुद भी पढ़ा सकें। और हम पेरेंट्स को एक्चुअली इक्विप करते हैं कि हम जो कुछ करवा रहे हैं वो आप अपने बच्चे को खुद ही घर पे करवा लीजिए। डोंट कम टू अस कि हमें पैसे दें और हमसे पढ़वाएं। वी डोंट लाइक इट। यू शुड बिकम अ टीचर एंड अ रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड, ताकि वो आपकी इनहेरिटेंस को होलिस्टिकली लेके चले। और अगर वो कुरान और सुन्नत के साथ अलाइंड है तो फिर आपका बच्चा आपसे कहीं आगे जाएगा। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। जजाकल्ला खैर फॉर योर सेशन, डिटेल सेशन एंड क्वेश्चन एंड आंसरिंग। और जज़ाकल्लाह खैर फॉर जी, ऑल ऑफ यू आप गाइस। सेशन एंड कर लें बेशक, दुआ करके अगर आप एंड थैंक यू करें तो वेरी मच, प्लीज। आप लोगों ने अपना प्लेटफॉर्म दिया मुझे बात करने के लिए। इट वाज रियली गुड टू सी ऑल ऑफ यू। परवरदिगार हम सबके लिए आसानियां फरमाए, हमें मिलके उम्मत मुस्लिमा के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। और हमें और हमारी आइंदा नस्लों को दीन हक पे चलाए और इसी रास्ते में इस दुनिया से जाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा।